तुम हमका चंदा दो, हम तो का धंधा देबे। अमृतकाल में ये खेल आम हो चुका है। जी हाँ, एक नई रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से भाजपा को कुल जितना फंड मिला है करोड़ों का, उसका आधे से अधिक हिस्सा ऐसे लोगों ने दिया है जिनको सरकारी ठेका मिला है। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत कुछ है। खराब सड़कें, खराब पुल बनाने वाले कैसे बच जाते हैं और कैसे बचाए जाते हैं, ये पूरी कहानी आपको आज समझ में आ जाएगी। जनता की गाढ़ी कमाई यानी टैक्स का पैसा किस तरीके से थोक के भाव भाजपा के खाते में जा रहा है, कथित रूप से। वीडियो को आखिर तक देखिए, ये एकदम विश्वगुरु स्टाइल में समझ में आएगा। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि ईमानदार बीजेपी के खाते में कितना पैसा आ गया और बेईमान कांग्रेस के खाते में कितना पैसा रह गया। वैसे आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज देने के मामले में केंचुआ ने नया पैंतरा अपना लिया है। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार नया ज्ञान लेकर आए हैं। उधर वैश्विक असमानता रिपोर्ट आ गई है जो हमारे 5वीं अर्थव्यवस्था होने की पोल एक झटके में फुस कर देती है, यानी खोल देती है। वैसे देश की व्यवस्था बिगाड़ कर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का मोदी शाह का जो खेल रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उजागर किया है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस संस्था के पत्रकारों ने महीनों तक मेहनत किया है ये आंकड़े और तथ्य जुटाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। अब ढूंढ मारिए, यही रिपोर्ट गोदी मीडिया इस जन्म में नहीं दिखा पाएगा। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात केंचुआ की कर लेते हैं। अभी संसद में चुनाव सुधारों पर बहस हो रही है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि चुनाव आयोग की हरकतें सुधारी जाए, लोगों का भरोसा बहाल हो। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं होने के कारण भारत के गृह मंत्री कभी कपार खजुआने लगते हैं, कभी आग बबूला हो जाते हैं, तो कभी गरियाने लगते हैं। यह शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के गृह मंत्री ने भरी संसद में गाली दे दी है। समझने वाली बात यह है कि गाली वाले शब्द का प्रयोग उन्होंने चुनाव आयोग से ठीक पहले किया। अब लोग पूछ रहे हैं कि गाली किसको दिए, विपक्ष को यानी सवाल करने वालों को या फिर चुनाव आयोग को। बहरहाल उनके बोलने के ढंग से लग रहा है कि वो आम बातचीत में इस तरह की गालियां देते होंगे, आदतन निकल गई है, भारी मिस्टेक हो गया है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि चुनाव आयोग को कोई नहीं गरिया रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारत का चुनाव आयोग इस वक्त संदेहास्पद हो चुका है। पिछले दिनों जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देने के लिए आदेश दिया तो आनन फानन में सरकार ने नियम बदल दिया और कह दिया कि 45 दिन तक ही सीसीटीवी दिया जाएगा, फुटेज दिया जाएगा। अब देखिए, हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस ने चुनाव आयोग से बिहार इलेक्शन का सीसीटीवी फुटेज मांगा। अब चूंकि इन्होंने 45 दिन के भीतर ही मांग लिया था और नियम है कि 45 दिन के भीतर देना ही है, तो ये 45 दिन काटने का कौन सा जुगाड़ निकाला गया है, इसे लेकर अजय बोस लिखते हैं कि पहले चुनाव आयोग ने मेरी आरटीआई को, जो कि बिहार चुनाव से संबंधित थी, महाराष्ट्र भेज दिया। अब महाराष्ट्र के सीईओ ने मेरी आरटीआई को बिहार के सीईओ को भेज दिया। देखिए कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि बिहार चुनाव का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की 45 दिन की समय सीमा समाप्त हो जाए। वह ज्ञानेश कुमार यानी अजय वासुदेव बोस के अनुसार चुनाव आयोग जानबूझकर आरटीआई एप्लीकेशन को यहां से वहां घुमा रहा है ताकि 45 दिन पूरे हो जाएं। वरना सोचिए कि बिहार का सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है तो महाराष्ट्र भेजने का क्या मतलब निकलता है, क्या तुक बनता है। लेकिन भैया अमृतकाल चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और देखिए हो भी रहा है। सबसे बड़ा अमृतकाल तो भाजपा के खाते में आ गया है। प्रधानमंत्री अक्सर पूछा करते थे कि 75 साल में उन लोगों ने क्या किया, यानी 75 साल का हिसाब मांगते थे, 75 का हिसाब मांगते थे। यह अलग बात है कि खुद 75 के हो गए हैं, तो 75 का हिसाब मांगते मांगते उन्होंने भाजपा के खाते का बैंक बैलेंस कांग्रेस के खाते के बैंक बैलेंस की तुलना में 75 गुना कर लिया है 2024 में। हाल ही में कांग्रेस सांसद अजय माकन ने संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बैंक बैलेंस का जिक्र किया। एक्स पर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। साल 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस वक्त कांग्रेस के खाते में 38 करोड़ रुपए थे और भाजपा के खाते में 88 करोड़ रुपए। साल 2009 में कांग्रेस के खाते में 221 करोड़ हुए। 5 साल की सरकार के बाद भाजपा के खाते में 150 करोड़ हो गए। 2014 में यानी 10 साल कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के खाते में 390 करोड़ थे और बीजेपी के खाते में 295 करोड़। यानी बीजेपी विपक्ष में थी तब भी उसके पास पैसा खूब था, पैसे की कमी नहीं हो रही थी। आप देखिए कि 10 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, उसके पास 390 करोड़ और 10 साल से लगातार विपक्ष में रहने के बाद भी बीजेपी के पास 295 करोड़ थे। इसके बाद आता है अमृतकाल, भारत आजाद हो जाता है वीरांगना कंगना के अनुसार। और साल 2019 में यानी 5 साल की सरकार चलाने के बाद बीजेपी के खाते में हो जाते हैं 3562 करोड़। यानी
300 करोड़ से भी कम था 5 साल पहले, वो अब 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया और कांग्रेस का 315 करोड़ रह गया। इसके बाद 5 साल और सरकार में रहने के उपरांत बीजेपी का बैंक बैलेंस बढ़कर हो जाता है 10,107 करोड़ और कांग्रेस आ जाती है बेचारी 133 करोड़ पे। जरा सोचिए, कहां 133 करोड़, कहां 10,107 करोड़, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। क्या इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन है? बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार कांग्रेस को भ्रष्टाचारी और चोर बुलाते हैं, मगर दोनों पार्टियों के बैंक बैलेंस को देखने के बाद पता चल जाता है कि कौन कितना ईमानदार होगा। कांग्रेस को 10 साल की सत्ता मिली तो उसके खाते में 390 करोड़ हुए और बीजेपी को 10 साल की सत्ता मिली तो उसके खाते में 10,107 करोड़ हो गए। कितना बड़ा अंतर है। साल 2024 में कांग्रेस के खाते में मात्र 133 करोड़ थे और आपको याद होगा इसी साल लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान कांग्रेस का खतवे सील कर दिए सब। वो लोग अपना ही पैसा प्रयोग नहीं कर पाते थे। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर ये वाली फोटो भी खूब वायरल है। लोग दिखा रहे हैं कि 75 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया और 10 साल में बीजेपी ने क्या बनाया। पहले की सरकारों ने यानी कांग्रेसी सरकारों ने आईआईटी आईआईएम बनाए आपके बच्चों के भविष्य के लिए और 10 साल में ही बीजेपी ने उनसे ज्यादा आलीशान ज्यादा पैसे खर्च करके आरएसएस के हेडक्वार्टर बना लिए, भाजपा का हेडक्वार्टर बना लिया। अब सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है, रास्ता कौन सा है? तो एक रास्ता इधर भी है, देख लीजिए, चंदे के बदले धंधा। और यह रास्ता बताता है कि बीजेपी के खाते में जो पैसा है वो किसी और का नहीं है भाई, घुमा फिरा के आप ही का है, यानी हमारा है। इस रिपोर्ट का मोटा मोटी सार ये है कि सत्ता जिन लोगों को सरकारी ठेका दे रही है वो लोग भाजपा के खाते में मोटा मोटा चंदा दे रहे हैं, ऐसे आरोप नजर आते हैं, यानी ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोगों ने महीनों तक जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार किया है। कंगना चक्रवर्ती ने बड़ा विस्तार से समझाया है और बताया है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जो ठेकेदार हैं वो कैसे भाजपा का बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में बिहार के भागलपुर में एक पुल गिरा था जोरदार धमाके के साथ, लेकिन ये धमाका तो बिहार में हुआ, इसकी गूंज असम तक पहुंच गई। जानते हैं काहे? क्योंकि जो कंपनी बिहार में पुलवा बना रही थी, पुलवा ढह गया, वही कंपनी असम में भी पुल बना रही थी। यानी एक पुल गिरता है बिहार में और वहां से 700 किलोमीटर दूर उसकी आवाज सुनाई देती है और असम की सरकार ने लगभग 8.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने का ठेका जिस कंपनी को दिया था उसके निर्माण की जांच शुरू करवा दिया। कंपनी का नाम है एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। असम सरकार ने गुवाहाटी स्थित आईआईटी की टीम को इस निर्माण कार्य की समीक्षा में लगा दिया कि कायदे से काम हो रहा है कि नहीं, जबकि बिहार सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। वो अलग बात है कि 2 साल से अधिक का समय बीत गया और असम में आईआईटी की समीक्षा में क्या निकला ये किसी को अता पता नहीं है। हाँ, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब जांच की तो ये जरूर निकला कि इसी वित्त वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, उसी कंपनी ने जिसको ठेका मिला था, जिसके पुल में संदेह था। अब समझने वाली बात यह है कि यह कंपनी इकलौती नहीं है जिसने पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपाई सत्ता से सरकारी ठेके लिए और पार्टी को चंदा दिया। इस तरह की कई सारी कंपनियां मिली और पता चला है कि साल 2022 से 2024 के 2 वित्तीय वर्षों में भाजपा ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के जिन लोगों से चंदा लिया, चाहे वो चेक के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से, वो आंकड़ा है 77 करोड़ 63 लाख का। यानी 2 साल में भाजपा शासित इन 4 राज्यों से 77 करोड़ से भी ज्यादा रुपया चंदा बीजेपी को मिला। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 77 करोड़ 63 लाख से भी ज्यादा रुपए में से लगभग 55% पैसा उन कंपनियों या लोगों ने दिया है जिनको ठेके मिले हैं, या तो राज्य में या फिर केंद्र की तरफ से। दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से अधिक का चंदा लेने पर डिटेल पब्लिक करनी होती है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने साल 2022-23 और 23-24 के लिए पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से भाजपा के डोनरों का विश्लेषण किया। चूंकि 24-25 का आंकड़ा अभी आया नहीं है, महीनों तक जांच पड़ताल करने के बाद तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के टेंडर वाले डेटाबेस को एनालिसिस करने के बाद और फिर मिलान के बाद किसने किसको चंदा दिया और किसको ठेका मिला, तब यह पता चला कि खेल तो बहुत तगड़ा है भाई, बहुत बड़ा खेल। हालांकि ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि सैकड़ों भाजपा के डोनरों की पहचान भी नहीं हो पाई क्योंकि पार्टी ने यानी बीजेपी ने नियमों का पालन नहीं किया था और चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में कुछ तथ्यों को छुपा लिया। इसलिए इस विश्लेषण में अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, यानी भाजपा ने चुनाव आयोग से भी झूठ बोला, आधी अधूरी जानकारी दी। समझने वाली बात यह है कि सरकारों के साथ कोई भी व्यापार करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को खुले तौर पर चंदा देना गैर कानूनी नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो हमेशा भ्रष्टाचार को पैदा करती है और करती रहेगी। दरअसल 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो इसका पूरा सिस्टम ही ऐसे तैयार किया गया कि क्विड प्रो क्यो चलाया जाएगा।
और वही हुआ। पिछले वर्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी यही निकला था। वो अलग बात है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जांच नहीं करवाया और बड़े बड़े विसुगुरु बचकर निकल गए, या फिर यूं कहिए कि साथ में घंटी बजाने का फायदा मिला। हालांकि एक बात यह भी है जानने वाली है, कई अध्ययन में यह भी पता चला है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को जो सामने से चंदा मिलता है, यानी जिसकी घोषणा होती है, और जो रियलिटी है, जितना ये लोग खर्च करते हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वरिष्ठ फेलो निरंजन साहू ने एक अध्ययन में बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू होने से पहले दान के अज्ञात स्रोत 60 से 70% थे, लेकिन ये योजना लागू होने के बाद इसमें भारी वृद्धि हुई। यानी कुल मिलाकर हमारे विश्वगुरु इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जिस उद्देश्य से लाए थे वो उद्देश्य पूरा हुआ। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय बन गए, आरएसएस का भी बन गया। बीजेपी इतनी अमीर हो गई कि आने वाले कई दशक तक यदि सत्ता न रहे हाथ में तब भी काम चलता रहेगा, पैसे की किल्लत नहीं होगी। हालांकि बीजेपी को विपक्ष में रहते हुए भी मोटा चंदा मिलता है, पता नहीं कौन सा जुगाड़ है। साल 2004 से 14 तक आंकड़े जो हैं यही बताते हैं। इन 10 सालों में जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी, तब भी बीजेपी को ठीक ठाक चंदा मिलता रहा, जबकि बीजेपी के सत्ता में आते ही उसके चंदे में बेतहाशा वृद्धि हो गई और कांग्रेस के साथ उल्टा हो गया। जब वो सत्ता में थी तब भी उसने बहुत ज्यादा चंदा नहीं मिला। शायद कांग्रेसियों को चंदे का धंधा नहीं समझ में आता होगा, सरकारी ठेके के बदले कथित रूप से पार्टी फंड नहीं जुटा पाते होंगे, शायद उन लोगों ने ईडी सीबीआई का प्रयोग चंदा वसूली के लिए नहीं किया होगा। बहरहाल ये पार्टियों का मसला है, अपना चंदा अपना धंधा वो लोग देखें, आप लोग अपना हाल देख लीजिए। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में शामिल है। यहाँ सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। जी हाँ, 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में है और देश की 10% अमीर आबादी के पास पूरे भारत का 65% हिस्सा है। सोचिए, 10% लोगों के पास 65% संपत्ति देश की और 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति। यानी अमीर बहुत तेजी से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। भारत में ऊपर के 10% लोग राष्ट्रीय आय का 58% कमाते हैं, जबकि नीचे के 50% लोग राष्ट्रीय आय का केवल 15% कमाते हैं। अब ये तो हुई कमाने की बात, धरती को बर्बाद करने की बात देख लीजिए। दुनिया की 50% गरीब आबादी निजी संपत्ति से जुड़े हुए कुल 3% ही कार्बन उत्सर्जन करती है, यानी प्रदूषण फैलाती है, जबकि खाली 10% अमीर लोग मिलकर 77% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। यानी पूरी दुनिया की 50% गरीब आबादी केवल 3% प्रदूषण फैला रही है और केवल 10% अमीर लोग 77% प्रदूषण कर रहे हैं। यानी जो जितना कमा रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। गरीब आदमी कमाता भी बहुत कम है और धरती को नुकसान भी बहुत कम पहुंचाता है। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो सबसे अमीर 10% आबादी इतना पैसा कमाती है, बाकी के जो 90% लोग कमाते हैं उससे भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में केवल 60,000 लोगों के पास दुनिया की आधी आबादी की संपत्ति से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है और दुनिया की कुल आबादी 8.2 अरब है। यानी अमीरों का अमीर होना पूरी दुनिया में चल रहा है, गरीबों का गरीबी में मर जाना पूरी दुनिया का सच है। इसलिए दुनिया भर के अमीर आपस में साठ गांठ करके सिस्टम बैठा लेते हैं और गरीब बेचारा 5 किलो राशन के लिए टुकुर 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 ताकता रहता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, भारत के रामराज ने आवाज दबाने का नया सिस्टम तैयार कर लिया है, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल चंदे के बदले धंधे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।